अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं? ठीक हैं? तबीयत ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। और आज एक नए व्लॉग के साथ हम आपकी हाजिर खिदमत हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत मिस किया होगा मुझे कि इतने दिनों से हम ऑनलाइन नहीं थे। तो आज हम एक नए मिनट से जुनून के साथ नए व्लॉग के साथ आपकी हाजिर खिदमत थे। यार थोड़ी मसरूफियात थी जिसकी वजह से मैं आपके पास ऑनलाइन नहीं हो सका था, हम व्लॉग नहीं बना पाए थे। बट अब ऑन द ट्रैक, ऑन द रोड हम आपके पास हैं। और इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि अब जो है डेली का डेली जो है व्लॉग वो अपलोड कर सकें। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे, तबीयत ठीक होगी आप लोगों की। अरे गाइस, मेरे जो कुछ फैंस हैं उन्होंने मुल्तान से, मींट से मैंगो की जो पेटी होती है वो भी भेजी है। आपको मैं दिखाऊंगा, मैंने खा खा के मैं थक चुका हूँ। और अगर आप में से किसी ने भेजना हो तो बहावलपुर एवेन्यू वहाँ पे आप भेज सकते हैं। और बड़ा ही मज़े का आम था, आपको ज़रूर चेक करवाऊँगा, देखिएगा। गाइस, ये है जी आम की पेटी जो कि आई है मुल्तान से। अच्छा गाइस, ये जो व्लॉग होगा ना हमारा, ये डिफरेंट है। और एक अभी आपको थोड़ी देर में वदूद भाई आपको मिलेंगे जो कि गांव से आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। उसके बाद फिर आपको मैं मिलूँगा जहाँ पे मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट टिप्स, हाउ टू यूटिलाइज योर टाइम इन इवनिंग। तो देखते रहिए हमारा व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम संगत, क्या हाल है? ठीक ठाक? तभी खबर ठीक है। एडे खड़ा सा मेंबर साहब दे रहे थे सरदार हंदला साहब, ते उन्हें को मिलाना है खड़े से। अब तक उन्हें मुलाकात करवाने से ये बैठे ने अपने हंदला साहब। अस्सलाम वालेकुम हंदला साहब, ऊंचा बोल, क्या हाल है? ठीक है, तबीयत शबियत ठीक है। सुनाओ, गर्मी की में वाल? गर्मी फुल है, छां तले बैठे हैं माशाल्लाह। अपना दे रहा है कि तहकीकत लगे हैं माशाल्लाह। घर हब्बा से गर्मी है बहुत सारी, ऐसी तले बहुत इतना अल्लाह से जरी हवा गोले सुभान अल्लाह। अल्लाह से जरी हवा गोले से देरा शेरा माहौल बढ़िया है। सारे कुल तुसा संगत जेरी संगत है वस्ती नुनारे डे जेरी संगत है अहमद पर शर्किया उन संगत राजे सारे कुल तशरीफ के नाम ए हंदले बेदा देरा ए देख गिनो ए नून लिखी मियां उस्मान एडे कि हंदले भी तेरा हंदले भी दावत दी बैठन कमेंट से जरूर दसा चेरा हंदले भी दावत कबूल करे सी। अस्सलाम वालेकुम संगत, जिमें को तो पहली वीडियो दिखाया से अपने सरदार हंदला साहब जिन्होंने ने देरे अपन को मिलन गया बेटा से ये आज अपने वीडियो घेने आप रकबा फिरवाने वास्ते इन्होंने आज ऐसे रकबा फिराने वजह से आए होते हैं देहात है आजकल। देहात है क्योंकि माहौल इंतहाई बेहतरीन माहौल होंगे, लेकिन गर्मी बड़ा जिमें होंगी है। लेकिन वो दुआवा अल्लाह ताला की दुआ मंगते हैं कि अल्लाह ताला अपनी रहमत इतना नाजिल करे और गर्मी को निजात दे। तो हंदला भी हर साल वहन कमान आज तो कमान लिखे थी ना हंदला भी आते बड़ा फायदा थी। तुसा ही कमान वह करो हो सकते जेरे कारोबारी हैं, ताजरान हैं, जेरे जट हैं, उन्हें चाहिए वही कमान वहां उन्हें कोई बड़ा फायदा थी इंशाल्लाह। ये हंदला भी देख सारा एक मुरब्बा पूरा कमान दबाए आज हंदला भी आखने जिलो तो कमान फिरने दे खाली कमान हूँ वह तो छोटा है इंशाल्लाह। तो सर्दियाँ दवा दे दूँ तो आप गन्ना चेक करे सूँ आप रकबा दिखे दूँ सही तरीके खाली तो एक मुरब्बा दिखने पे साढ़े 4-5 मुरब्बे ज़मीन है। तो माशाल्लाह इतना चक लो है तकड़े जिम्मेदारी हंदले भाई हैं। तो हंदला भाई वास्ते खास दुआ की करो अल्लाह ताला ने कारोबार बरकत पावे, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह तो सेहत सलामत वाली ज़िंदगी अता। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल महंगाई जो है वो उसने जीना दो भर कर दिया है लोगों का। और बिजली के बिल इतने ज़्यादा आते हैं कि इंसान की जेब इजाज़त नहीं देती कि आगे वो अपने एक्सपेंडिचर को किस तरह से वो यूज़ करे, यूटिलाइज़ करे सही से।
तो इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए हमने राब्ता किया एक गार्ड भाई से, और गार्ड भाई अपनी आज रुदात बताएंगे कि किस तरह से उनको ब्लैकमेल किया जाता है जब वो सैलरी लेते हैं अपने सुपरवाइज़र से। तो यहाँ पे बहुत बड़ा माफिया है जो कि सरगर्म है हमारे पास। और जैसे कि ये गार्ड्स भाई होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं इस मामलात में। अच्छा, हम इस वक्त आपको मिलवाते हैं इन भाइयों से, और ये जो इस वक्त सीट पे बैठे हुए हैं ये जनाब अभी घर को लौटेंगे क्योंकि इनकी ड्यूटी का टाइम ख़त्म हो चुका है, और ये अंकल अब इस सीट पे आएंगे क्योंकि इनकी ड्यूटी का टाइम शुरू हुआ जाता है। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। अंकल जी, आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल गफूर है सर। अब्दुल गफूर साहब, ये बताइएगा कि आजकल ये जो माफिया सरगर्म है, जी हाँ, ये जो सिक्योरिटी गार्ड के नाम पे सिक्योरिटी गार्ड्स के पैसे खा जाते हैं लोग, जी। इन पे सर इनको कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? हम तो यही पैगाम देना चाहेंगे, जो इंसान अपनी मेहनत के अंदर भी ड्यूटी करते हैं, रात को ड्यूटी देते हैं, बिल्कुल उनके साथ सही करना चाहिए और उनके पैसे नहीं खाने चाहिए। और इनको ये चाहिए कि हाँ भाई, ये जितना इनके पास शुरू के अंदर जो जितने मालिक से पैसे लेते हैं, बिल्कुल हमें भी ज़्यादा देना चाहिए। तो 10-15 हज़ार से कर हमारे घर नहीं चलते। जी जी जी, यकीन करो कि रोजाना यही हालत होती है, हमारे घरों के अंदर लड़ाइयाँ होती हैं। ऐसे ही है। फलानी चीज़ बिजली के बिल, कम से कम एक गार्ड की तनख्वाह कम से कम 20 से ऊपर होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल 20 से ऊपर होगी तो हमारा अपना घर चलेगा। बिल्कुल उसके साथ अभी क्या है कि जितना जल्द घर लेके वो कहते हैं कि दूसरी नौकरी कहाँ से ढूंढे। ऐसे ही है। हम मजबूरी के साथ आते तो हमारा अब आप इस एज में आप कोई और काम तो करने से रहे नहीं कर सकते, हकीकत बात है। So- वो बहुत मुश्किल होता है। अब इसलिए चलो, इस आदमी पोस्ट पे आता है तो कम से कम हमारा इतना होना चाहिए कि 20 से ऊपर हमारी तनख्वाह बिल्कुल हो, बिल्कुल ताकि आगे हमारा कोई सर्कस चल सके। बिल्कुल हम बिल्कुल। अपने बच्चों को दे सके। बच्चे हमारे पैसे मांगते अब देखें, गवर्नमेंट कहती है कि कम से कम 32,000 36,000 मजदूरी जो है वो फिक्स है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट तो नहीं हो रहा ना। नहीं होता। देखो 25,000, 22-23,000, हमको 15-16-17,000 में मिलता है। बिल्कुल कम से कम आदमी को अगर 22 से लेना चाहिए तो उसको कम से कम इतना है 2-3 हज़ार खाए, हमको 18-20 तक तो कर दे। ऐसे है। लेकिन उतना भी नहीं, 8-10,000 आजकल देखें सर जी, आजकल अगर एक सरकारी मुलाजिम 80,000 90,000 लाख रुपए ले रहा है तो वो भी 20 दिन बाद उसके पास पैसे खत्म हो जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो अब आप देखें, आप पे तो ये बिल्कुल सरासर जुल्म है, एक जुल्म। 17,000 में क्या होता है? कुछ भी नहीं। जनाब, आप क्या कहेंगे? ये बात सही कह रहे हैं अंकल जी? जी जी सर, अंकल जी सही बात कह रहे हैं। इनको चाहिए कि तनख्वाह बढ़नी चाहिए। बिल्कुल। आप कोई पैगाम देना चाहेंगे नहीं, हम गवर्नमेंट को? कोई पैगाम देना चाहेंगे? नहीं, हम तो कोई पैगाम नहीं देना चाहते हैं। यानी कि आप अपनी लाइफ से खुश हैं? खुश हैं हम तो। ठीक है, आपको तो टेंशन ही नहीं है। थोड़ा एक बात और, मैं और भी एक बात कहना चाहता हूँ कि अब हम टाउन के अंदर में रहते हैं। अब कोई आदमी ऊपर है, कोई आदमी नीचे है, कोई आदमी इलाके उन लोगों को भी चाहिए कि गार्ड को थोड़ा देखें। उन तो लोगों को भी थोड़ी कुछ तो बंदे होते हैं कि हेल्प करते भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनको ज़्यादा दे और उनके रिस्क में भी बरकत डाले। और कुछ ऐसे होते हैं कि ना देने की वो ऐसा सिस्टम फुर्सत में नहीं होते। तो वो उन लोगों को भी चाहिए थोड़ा हमारा सपोर्ट करें। कुछ चाय के अंदर में रात को कुछ बच जाए तो चलो अभी गार्ड बैठा उनको दे दें। क्यों? मैं एक ऐसी चीज़ हूँ कि मैं कोई ये शोभा नहीं करता कि हाँ भी मैं इसके अंदर पे पूरा मुस्तकिल अपनी इस गाड़ी के अंदर ज़िंदगी गुजारी है। ऐसे ही है। मैं बाहर अपनी ज़िंदगी गुजार चुके कि मजबूरी के अंदर ये काम कर रहा हूँ। बिल्कुल। और मजबूरी क्या कर, ये आज इस चीज़ को नहीं कह रहा कि हाँ भी मैं ये काम करूँ, मुझे शर्मिंदगी पैदा होती है। बिल्कुल। मैं अपने बच्चों के लिए अपने पाँव के ऊपर खड़ा हूँ ताकि मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। ये चीज़ इस वक्त हम इनके साथ हैं। इन्होंने जो बातें की आपने सुनी, इन्होंने बिल्कुल 110% जो थी वो हकीकत बयान की। तो भाई एंड में अंकल ये कह रहे थे कि अगर आप, जैसे कि हम लोग रहते हैं इस टाउन में, तो यार वो कह रहे हैं कि अगर आप लोग भी, जितने भी 70 80 90 घर है यहाँ पे, अगर आप में से भी आपके घर में कोई चीज़ बच जाए, आपके घर से कोई अगर हमारी हेल्प हो सके तो वो भी हमें करनी चाहिए। तो आप सबको ये एक मैसेज है कि देखें, आजकल सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो गया है। सफ़ेद पोश ये इंसान है, सफ़ेद पोश, इनको दें आप। ये हैं असल मुस्तहक, ये हैं असल हकदार। आप उनको ना दें जो हाथ फैला के मांग रहे होते हैं। आप यकीन माने, मुझे तो उन लोगों से नफरत हो गई है। मैं पहले देता था,
लेकिन अब शर्मिंदगी मैं की खातिर नहीं हम देता। उसी को बयान भी नहीं कर सकते। शर्मिंदगी के अंदर में अब आदमी क्या कहेगा, कोई इनकार करेगा। हम शर्मिंदगी के अंदर में किसी को बयान भी नहीं कर सकते हैं कि बस यकीन करो कि हम उधर हम स्कूटर भी नहीं ले आए तक, हमारा साइकिल है, साइकिल पे चल के आते हैं। बिल्कुल पाँव बिल्कुल थक बिल्कुल। जाते हैं हमारे हर चीज़ का। हम भी जवान आदमी है क्योंकि वहाँ से आते हैं, बहुत दूर दूर हमको पॉइंट मिलते हैं। तो इस चीज़ के अंदर में आदमी को हम भी कहाँ से आते हैं, तो इन चीज़ के अंदर में हर एक को हमको देखना चाहिए कि हाँ भी कि हमारी मजबूरियों को भी देखना, जैसे उनकी मजबूरी हमारी भी थोड़ी मजबूरी हैं। ओके जी, खुदा हाफिज़। थैंक यू जी, थैंक यू। गाइस यहाँ पे बच्चे जो है एंजॉय कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। इनसे हम बात करते हैं कि ये जो फुटबॉल है, बल्कि ये फुटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल कितना अहम होता है आपकी मिनट से डेली रूटीन के लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? ठीक कैसे हो भाई? ठीक। ये आप क्या खेल रहे हो? हम ये फुटबॉल खेल रहे हैं। फुटबॉल कितना ज़रूरी होता है आपकी सेहत के लिए? बहुत। अच्छा, क्योंकि गेम्स जो हैं, अगर आप गेम्स में इन्वॉल्व रहेंगे तो आपकी सेहत ठीक रहेगी, ऐसे है ना? हाँ जी, इधर आओ भाई, कैसे हो? तबीयत कैसी है? ठीक है। क्या कर रहे हो भाई? फुटबॉल खेल रहे हैं। फुटबॉल खेल रहे हो, इसके कोई फ़ायदे हैं? हाँ जी। क्या फ़ायदा, कोई एक आध बता दो। बच्चा